हालात किस तरफ जा रहे हैं। हर तरफ लोड शेडिंग, महंगाई, सियासी हालात तो बहुत बुरे हैं। पता नहीं इस मुल्क का बनेगा क्या। अब तो अल्लाह ही हाफिज है इस मुल्क का। क्यों भाई साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ भाई साहब, ठीक कह रहा हूँ ना मैं। हेलो हेलो भाई साहब, भाई साहब। अरे यार ये तो मर गया। क्या करूं मैं। हेलो, ये आईडी। कौन है? अरे मैं हूँ। हटिया दुकान का मालिक आ गया। सॉरी सर। सर सर क्या हुआ, डंग मारा? ये लाश की गर्दन पर निशान कैसा है? सर हो सकता है कि लाश की शनाख्ती अलामत हो। चुप करो, बताओ ये लाश है किसकी? अरे सर, किसी अंधे को भी नजर आ जाएगा, इंसान की लाश है। मल्लू, तुम मुझे ये बताओ कि अंधे को नजर कैसे आएगा? कैसे नजर आएगा अंधे को? सर मैंने तो मुहावरा बोला है। ये तो वही बात हो गई, मान न मान मैं तेरा मेहमान। इसका मतलब है सर लाश हमारी मेहमान है। सर जेनी ने वो वाली बात कर दी कि कहो खेत की सुनो खलियान की। सर ये खेत और खलियान क्या होते हैं? यानी खेत खेत, वो तुमने सुना ना कि अब क्या पछतावा जब चुड़िया चुग गई खेत। और खलियान 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 का मतलब तो मल्लू ही अच्छा बताएगा। नहीं सर, खलियान का मतलब सल्लू अच्छा बताएगा। तुम मेरे कांधे पे रखकर बंदूक क्यों चला रहे हो? तुमने वो मिसाल नहीं सुनी, जहाँ देखी तरी वहीं बिछा दी दरी। सर मेरी फुप्पो कहती है बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। अरे भाई ये बतंगड़ नहीं, ये तो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। सर आप लोग तो शुरू ही हो गए। अरे छुरी तले दम तो ले। अरे भाई अगर दम ले भी ले तो क्या होगा? बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी? अरे चुप कर जाओ, तुम लोगों ने बोल बोलकर चूचू को मुरब्बा बना दिया। सर ये चूचू का मुरब्बा क्या होता है? वजह? बिला वजह तो मैं हंसता नहीं हूँ। अच्छा सवाल किया जैनी तुमने। जैनी ये बताओ, तुमने कभी फकीर का सालन देखा है? नहीं तो। मैं बताता हूँ, उसमें नारी भी होती है, आलू गोश्त भी होता है, अंडा घुटाला भी होता है, चना भी होता है, बैंगन आलू भी होता है। इसी तरह जब सब मुरब्बा को जमा कर लिया जाए उसे कहते हैं चूचू का मुरब्बा। संजय मुझ पे भी तवज्जो दे, मैं क्या आम लेने आया हूँ? कौन बोला? ये किसने बोला? क्या बोला तुमने? मैंने तो चूचू का मुरब्बा कहा है। अरे मुरब्बा नहीं, मुझे गंजा किसने कहा? सर मैं तो हमेशा आपको शांत कहता हूँ सर। और सर मैं तो आपको हमेशा हुमायूं शहीद कहता हूँ, और जब से वो हिट हुआ है मैं आपको दानिश दानिश कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा? सर मैं तो आपको गंजा कह ही नहीं सकती, मेरी तो हिम्मत ही नहीं कि मैं आपको गंजा कहूँ। वो और बात है कि आप कुदरती गंजे, पूरी दुनिया आपको गंजा कहे, पर मैं आपको गंजा कभी नहीं कह सकती। अरे चुप कर जाओ, और कितनी दफा गंजा बोलोगी? अरे मल्लू ने कहा, सल्लू ने कहा, फिर मुझे गंजा किसने कहा? गंजा मैंने बोला है। फिर बोला कौन? अरे फिर गंजा गंजा कहा है किसी ने? सर आपके कान बज रहे हैं। अरे क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अरे मैं क्या पागल हो गया हूँ? किसने बोला गंजा? अरे हमें क्या पता? अरे बोला है गंजा बोला है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है बल्लू सल्लू जैनी, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। इनके दिमाग में गड़बड़ है। तूने बोला था क्या? मैंने तो नहीं बोला गंजा। तो किसने बोला? मैंने बोला। मेरे ख्यालों में चाहिए एक सूरत मत वाली थी, नाजुक थी शर्मीली थी, मासूम सी बोली बाली थी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं, कोको कोरीना। अब यार गाना वाना छोड़ यार, बहुत बोरियत हो रही है यार। हाँ यार कह तो तू सही रहा, बहुत दिन हो गए कोई तफरी नहीं की। हमारे बॉस हमें छुट्टी कब देते हैं जब तफरी करें? वो लोग तो ऑफिस में बैठे रहते हैं, सारा काम हमसे लेते हैं। ऐसा तो ठीक है, फिर क्या करें? अरे करना क्या है, चलो अच्छी सी फिल्म देखते हैं। नहीं यार फिल्म नहीं देखूंगा। क्यों? वो इसलिए हम सीट पे बैठते हैं, किसी को नजर नहीं आती, लोग समझते हैं सीट खाली है। आज नहीं, पिछली दफा हम फिल्म देख रहे थे, दो बंदे हमारे ऊपर आके बैठ गए थे। अबे तू घबरा मत,
हम किसी बड़े को साथ लेके जाएंगे। वो किस लिए? वो इसलिए हम बड़ों के साथ बच्चे बन के सिनेमा में जाएंगे, हमारी टिकट भी आधी लगेगी। फिल्म को छोड़, ऐसा करते हैं चिड़ियाघर चलते हैं। नहीं यार, वहाँ बंदर की जगह लोग हमें देखने लग जाते हैं और रश लग जाता है। अबे तो फिर कहाँ जाए? अरे ऐसा करते हैं, सी साइड चलते हैं और वहाँ जाके नहाएंगे। नहीं भाई नहीं, हम दोनों किनारे पे डूब जाएंगे। अबे चुप हो जा, फोन आ रहा है। बॉस का फोन। जी बॉस। अच्छा बॉस। ओके बॉस। क्या हुआ? बॉस का फोन था, एक आदमी कत्ल हो गया है। मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। जेनी, एक बात सुनो मेरी, कि अगर तुम जीआईडी में तरक्की करना चाहती हो, कुछ करना चाहती हो, कुछ बनना चाहती हो, तो मेरी बातों पे अमल करो। जैसा मैं कहता हूँ वो बातें अपनी गिरा से बांध लो। जैसे कि जैसे कि नहीं, जैसे कि हाँ, चीफ साहब से बच के रहना। हमारा चीफ जज है ना, एक नंबर का बेवकूफ किस्म का इंसान है वो। अच्छा 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 अच्छा। लाश मिली है। हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो। तो बोलने तो दे आप। हाँ हाँ हाँ, अरे तुमसे नहीं, हाँ उसकी गर्दन पर भी वैसे ही निशान है कि जैसे कि दो पिछली लाशों की गर्दन पे था। ठीक है ठीक है, अच्छा किया बताकर, रास्ते में रहना। क्या हुआ सर? लाश मिली है। मैंने पूछा है। अरे तो तुम सुन लो ना, कान नहीं है तुम्हारे, तुम भी सुन लो। लाश मिली है मल्लू, और उस लाश की गर्दन पे वैसे ही निशान है कि जैसा कि दो पिछली लाशों की गर्दन पे था। इसका मतलब है सर, मैं समझ गया, जो इन लाशों की गर्दन पे निशान लगा रहा है उसकी दिहाड़ी बढ़ती जा रही है सर। सर ये दिहाड़ी क्या होती है? वजह बिना वजह तो मैं हंसता नहीं हूँ। अच्छा सवाल किया जेनी तुमने। दिहाड़ी दिहाड़ी, हाँ याद आया, एक फिल्म आई थी मैडम दिहाड़ी बाज, वो फिल्म देख लो, सब समझ में आ जाएगा। अरे जैनी, इनका मतलब है कि अगर तुम्हें महीने के बजाय रोज कुछ पैसे मिलते रहे तो ये होती है दिहाड़ी। हाँ हाँ, दिहाड़ी पर मुझे याद आया जेनी, इस महीने तुम्हारी तनख्वाह में से 2 दिहाड़ियां कटेंगी। क्यों सर? अरे 2 दिन की छुट्टी की थी तुमने, फुप्पी के घर जा रही थी, याद करो। वो तो मेरी फुफ्फी की बेटी की शादी थी ना। अरे कुछ भी था। अरे जैनी, अगर तुम इन्हें शादी में बुला लेती ना तो फिर शायद दिहाड़ी नहीं करते तुम्हारे। हाँ क्या? हाँ सही है। और अगर तुम बुला लेती हमें तो 50-50 रुपए का लिफाफा हम भी दे देते, और फिर कितना खा लेते। 4 टिक्की की प्लेटें, 2 कबाब, और अगर होती वो लबे शीरी तो फिर होता बीबी शीरी। दिहाड़ी की बात हो रही है, आप बीबी शीरी पे पहुंच गए। अरे दिहाड़ी पर तो मुझे अपनी दिहाड़ी याद आ गई। आपकी दिहाड़ी? और तुम क्या समझ रहे हो मुझे? हैं? ये सूट बूट, ये मेरी ड्रेसिंग, अरे ये जीआईडी से मुझे मिलता क्या है? अब मैं क्या गाड़ियां मिला था? ये बात? अरे बस गलती हो गई मुझे। ये अरे मैं कुछ नहीं सुना तुमने, कुछ नहीं सुना, गड़बड़ हो गई। अरे दिहाड़ियां धोने? दिहाड़ी नहीं, गाड़ी। खबर करने चले गए, मैं जाके देखूं असल में मेरी भी दिहाड़ी है। अभी तो बस वो गाड़ियाँ क्या करें, दिहाड़ियां। दिहाड़ियाँ हाँ, पहले धोनी गाड़ियां तो लगेंगी दिहाड़ियां। ओके, खुदा हाफिज। वाह क्या बात है। अरे हाँ, वरना बिरयानी खत्म हो जाएगी। चॉपर की क्या जरूरत है सर, चॉपर तो मेरे पास है, बस सर मैं अभी आया। दफा कर, बिरयानी मिले ना मिले, बॉस के जो 2 समोसे बचे वो भी निपटाओ। आराम खाने में कितना मजा। अरे छोड़ो, क्या उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हो? सर अच्छा छाटा आपने। छाटा? अरे मामू आए लंदन से। अच्छा, मामू आया लंदन से, उन्होंने लंदन से दिलवाया है। जी मैं अंदर आ सकती हूँ? आए और अंदर आए। अरे बिल्कुल अंदर आ जाए। पायल तूने बांधी नहीं तो छन छन की सदा क्यों आए रे। आए और करीब आए। तुम दोनों आंखें बंद कर लो। जो सर आंखें बंद करें वो नला रही है आपको।
आंखें बंद कर दे ना, हम आंखें बंद करेंगे और ना यहाँ से कहीं जाएंगे। क्यों? और सर आप दिहाड़ी काट लेते हैं। देखिए जी, ये जीआईडी का ही ऑफिस है ना? जी नहीं, यहाँ पे मेरठ के कबाब पराठे बनते हैं। सर ये मेरठ के कबाब और पराठे कैसे होते हैं? जैनी, ये राइटर तुम्हारे लिए ऐसे जुमले क्यों लिखता है? सर आप ये राइटर से पूछे ना। एक्सक्यूज मी, अगर आप लोगों का ये छिछोरापन खत्म हो गया तो हम कुछ काम की बात कर लें। अरे भाई मल्लू, लेडी को जरा मेरा तारुफ तो करवाओ। I am Mallu. I am a GID inspector and very intelligent, very handsome, very cool and very decent personality and love. और ये हमारी जूनियर है मिस जैनी, बड़ा अच्छा वर्क करती हैं जी। 3 साल से इस ऑफिस में आज तक शिकायत का मौका नहीं दिया इन्होंने। और ये हमारे बॉस हैं। नहीं, मैं बॉस नहीं हूँ। अभी जो मेरिट के कबाब पराठे का जिक्र हो रहा था ना, वो मैं ही बनाता हूँ। और इतने मजे के बनाते ना कि मजा आ जाता है। साथ में हरी वाली पुदीने की चटनी होती है, वाह। सॉरी, मैं समझी कि ये जीआईडी ऑफिस है। अरे ये जीआईडी ऑफिस है और मैं यहाँ का चीफ हूँ। चीफ नहीं सर, चीफ। हाँ हाँ, अरे वही। देखिए, अभी आपको यकीन आ जाएगा, मैं बताता हूँ। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। जी सर, देखिए मैं रोजनामा हलचल से आई। जी इसीलिए यहाँ पे आके आपने हलचल मचा दी। जी छोड़े इन बातों को, ये बताएं कैसे आना हुआ? ये इस शहर में क्या हो रहा है? देखिए जी, मुझे शहर का तो नहीं पता, लेकिन मुझे इस ऑफिस का पता है कि इस ऑफिस में क्या हो रहा है और क्या क्या हो रहा है। देखें, शहर में इतने मर्डर हो रहे हैं, ये आपकी जीआईडी क्या कर रही है? देखिए बीबी, हम 4 लोग इतने बड़े शहर को कैसे कंट्रोल करेंगे? जी सिर्फ 4 लोग हैं सिर्फ जीआईडी में? अरे नहीं भाई नहीं, 4 नहीं है 4 और भी हैं, 2 और भी हैं, लेकिन उनका जिक्र मैं आपसे इसलिए नहीं करूंगा कि कहीं आपको पता न चल जाए कि वो हमारे मुखबर है। सर आप ये बताएं कि आखिर आप लोग कातिलों को पकड़ क्यों नहीं रहे? आपका क्या मतलब है? जीआईडी वाले हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही समझिए आप। ये देखें, ये हाथ पे हाथ रखकर बैठे हुए हैं। अरे जैनी, तुम कोई और मिसाल नहीं दे सकती थी? सॉरी सर। जी मैं अब समझ चुकी हूँ कि आप लोग कातिलों को पकड़ने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। और अब मैं चलती हूँ, मुझे इजाजत दीजिए और कल का अखबार जरूर पढ़िएगा। ठीक है, मैं अभी कल का अखबार लाकर पढ़ता हूँ। कल का अखबार आप आज कैसे पढ़ेंगे? आपने खुद ही तो कहा है कि कल का अखबार जरूर पढ़ना। क्या मतलब? अरे दीदी, मतलब को छोड़े, वैसे भी मैं कल का काम आज पर नहीं छोड़ता। मैं अब चलती हूँ। जी आपकी मर्जी। चलिए। खुदा, ये क्या बकवास हो रही थी? मेरिट के कबाब पराठे उसके सामने हैं। सॉरी सर, सॉरी। सॉरी को छोड़ो, अब कह दिया तो मंगवा लो। हैं? सर भूख भी बहुत लग रही है। अभी मैं मंगवाता हूँ सर। लाइव पैसे दें। कौन दे पैसे? आप सर। मैं अपना बुखार नहीं देता किसी को। आप पैसे? इनसे यही उम्मीद थी। आपके पास है खुले? नहीं सॉरी, चेंज लाना भूल गई हूँ। सीआईडी तो सारे हैं। जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। अबे क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है? ये बड़ा कंटेनर कहाँ मिलेगा? कंटेनर? मगर तू कंटेनर का करेगा क्या? धरना दूंगा, और धरना कंटेनर का बगैर नहीं होता। बे धरना देगा किसके खिलाफ और क्यों? अब देखो, हमें जीआईडी में 1 साल से ज्यादा हो गया, अब हमारा परमिशन होना चाहिए। अबे बात तो तेरी ठीक है, हमारी तनख्वाह में इजाफा तो होना चाहिए। अच्छा एक बात बता, अगर हम धरना देंगे तो आवाम हमारे धरने में आएगी? आएगी तो सही, मगर वापस चली जाएगी। वापस चली जाएगी? क्यों? यार हम कंटेनर पे बैठेंगे, हम किसी को नजर नहीं आएंगे, लोग समझेंगे धरना खत्म हो गया। अच्छा तो फिर क्या करें? अरे ऐसा कर, कंटेनर की जगह ठेला मंगवा ले। वेरी गुड, मैं तो कहता हूँ आज रात करते हैं धरने का। अबे मेरा तो मशवरा ये है, धरने का इरादा ही बदल दो। हाँ क्यों, अब क्या होगा तुझे? यार हमारे धरने देने का कोई फायदा ही नहीं है, हमारी कोई बात ही नहीं मानेगा। लड्डू छोड़ इन बातों को, आज तुझे एक अच्छी सी चाय पिलाता हूँ। ओए बात सुन, क्या बिस्कुट खिलाएगा? मेरे पप्पू, मेरे लड्डू, आ पिलाऊंगा तुझे चाय। लाश पे लाश, लाश पे लाश, लाश पे लाश, लाश पे लाश। सर इतनी लाशें? ये तो लाशों की गड्डी हो गई सर। सर ये लाशों की गड्डियाँ क्या होती हैं? जैनी, तुम्हारे पास गड्डी है? जी नहीं सर। तो फिर तुम सवाल क्यों कर रही हो? सर मेरे पास गड्डियां हैं, और एक नहीं सर 2 गड्डियां हैं, जी सर, धनिया की और पुदीने की। इसको छोड़े, मेरे पास तो इससे बड़ी गड्डी है पालक की। अरे मैं उस गड्डी की बात नहीं कर रहा,
उस गड्डी की बात कर रहा हूँ कि मैं निकला गड्डी लेके। सर आज गड्डी लेके मत निकलिएगा, सीएनजी बंद है। अरे भाड़ में गई तुम्हारी गड्डियां, पहाड़ में गई तुम्हारी सीएनजी। अरे मुझे ये बताओ कि लाश का क्या करना है? सर मेरा ख्याल है उन्हें मसाला लगा के रख देते हैं सर। सर चाट का मसाला लगाएं या पकौड़ों का? क्या बकवास कर रहे हो? अरे वो लाश है या फिशर से मंगाई हुई मछलियां? चाट का मसाला, पकौड़े का मसाला? सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि कुछ नहीं, अब ये मत पूछ लेना कि सर चाट का मसाला क्या होता है। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि लाशों की शनाख्त हो गई? हाँ हो गई सर। लाशों के गर्दनों में एक ही निशान है और सबको एक ही तरीके से मारा गया सर। वो मैं समझ गया सर, शहर में ड्रैकुला आ गया सर, वो सबको खून चूस के उसे मार रहा है सर। क्या पागल वाली बातें कर रहे हो? अरे सबकी गर्दन पर एक निशान है और ड्रैकुला के 2 दांत होते हैं। सर हो सकता है ड्रैकुला का एक दांत टूटा हुआ हो। यानी कॉमेडी मत करो, कुछ सोचो। अरे टीवी वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे ढूंढ रहे हैं। अरे टीवी वाले आपके पीछे क्यों पड़े, मैं क्यों ढूंढ रहे हैं आपको? और भाई जब सर टीवी की किस्तें नहीं देंगे तो सर को ढूंढेंगे टीवी वाले। वेरी गुड। अरे मुझे ये बताओ कि लाश के पास से कुछ निकला? सर जहाँ तक मुझे याद है लाश के पास से एक साइकिल वाला निकला, उसके बाद एक सब्जी वाला निकला, फिर वहां से एक चूहा निकला सर, जिसे देख के मैं वहां से निकला। अरे जाहिलो, मैं पूछ रहा हूँ कि लाशों की जेबों से कुछ निकला है? सर एक लाश की जेब में से 400 रुपए निकले, एक लाश की जेब में से 600 रुपए निकले और एक लाश की जेब में से 500 रुपए निकले। इनका मतलब है कि लाशों की जेब से टोटल 1500 रुपए निकले। 1500? अरे कहाँ है वो 1500? जल्दी से निकालो। सर होटल वाले के 1000 रुपए हो गए थे, उसका कर्जा उतारा, 200 रुपए पान सिगरेट वालों को दिए, 300 रुपए बचे, सो हमने 100 रुपए का बैलेंस डलवा लिया। अरे सल्लू क्या जुल्म किया तुमने? होटल वाले के 100 रुपए रोक लेते, अरे 100 का बैलेंस मुझे डलवा देते। सर वो हमें रोक लेता। खैर और बताओ, और क्या क्या निकला जेब से? सर तमाम मरने वालों की जेबों से एक ही विजिटिंग कार्ड निकला है, इस पे लिखा हुआ है झटपट इन्वेस्टमेंट कंपनी। ये लीजिए, इंग्लिश में। हाँ तो ठीक है, बताया मुझे। झटपट कंपनी। तुम लोग झटपट जाओ और जाकर देखो ये झटपट कंपनी करती क्या है और मरने वालों का इस कंपनी से क्या ताल्लुक है, क्योंकि इस झटपट कंपनी में कुछ ना कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। जी 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 जी। अरे नहीं नहीं, आप फिक्र ना करें, रकम तो मेरे हाथ में है, इस वक्त मेरे पास ही है, सुबह तक आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। और आपको तो पता है कि हमारी कंपनी का नाम इसी वजह से है कि हम अपने इन्वेस्टर की रकम कितने महफूज तरीके से उन तक पहुंचाते हैं। जी 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 जी, 1 मिनट मैं आपको बाद में फ़ोन करता हूँ। आप लोग कौन है और इस वक्त मेरे घर में क्या कर रहे हैं? कोई मालिक अपने इन्वेस्टर्स का कत्ल क्यों करेगा भला? मैं झूठा हूँ? झूठा करोगे मुझे? बोलो बोलो बोलो। नहीं सर, इजी 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 इजी। नहीं सर। मानो सल्लू, यस सर। पता करो वो जो डॉक्टर ढैंचू है, हाँ जी, वो क्या कहता है इसके कत्ल के बारे में, केस के बारे में? तो मैंने बात की है उनसे, वो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। अरे रिपोर्ट तैयार Excuse me, मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ, आए आए, अंदर आ सकती हो, आ सकती हो। और तुम दोनों जा सकते हो, तुम्हारी छुट्टी। सर क्या हो गया, हम कोई मैकेनिक की दुकान पे काम करते हैं, छुट्टी करो। और सुनो, जाते हुए 2 कट बोल देना। 2 लठ ना बोल दे। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। अरे पहचान लिया, बहुत अच्छी तरह पहचान लिया। जो आपने हमारे मुताबिक लिखा है वो हम कैसे भूल सकते हैं? मैंने जो देखा वही लिखा है। आखिर हमारी आवाम को भी पता चलना चाहिए कि जीआईडी क्या कर रही है। देखिए मैडम, आप लिखने से पहले हमसे तो पूछ लेती कि हकीकत क्या है। देखें, अगर आपकी जीआईडी इतनी ही काबिल है तो मुजरिम अब तक आखिर गिरफ्तार क्यों नहीं हो सका? अरे इनसे क्या पूछ रही हो? अरे मैं हूँ, मुझसे पूछो, मैं क्या बंद कबाब बेचने आया हूँ? तुम्हें पता नहीं है बीबी, कातिल बहुत होशियार है। समझी बीबी, ये बात है। ओह अच्छा, ओह सॉरी सर, मुझे तो इन बातों का इल्म ही नहीं था। हाँ होना चाहिए ना आपको, इन बातों को पता कौन करेगा? देखिए, मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी चंद अच्छी अच्छी तस्वीरें मुझे दे देते तो मैं कल के पर्चे में इस पर खबर बना के लगा देती। तो आप ना ज़रा व्हाट्सएप कर दीजिएगा आप लोग अपनी। अरे आप लोग क्यों, इन्हें क्यों कह रही हो? अरे मुझसे बात करो, मेरी तस्वीर अभी ये लादी है, तस्वीर मेरी चलेगी। अगर आप बुरा ना माने तो एक तस्वीर आप भी मुझे व्हाट्सएप कर दे जरा। जी, वो क्यों?
वो किस लिए? वो किसी काम आ जाएगी ना। नहीं, किस काम आएगा? देख, किस काम आएगा? क्या? अरे तो किस? आप तो उसकी तस्वीर की दवाई बनानी है। अरे तो बहस क्यों हो रही हो? मना कर दो। गई? जल्दी भगा दी ना? तस्वीर। अरे छोड़ के गई है, अच्छी सी तस्वीर चाहिए, फोटो सेशन। सर आपने कभी मॉडलिंग की है? वजह? बिना वजह तो मैं हंसता नहीं हूँ। अरे 20 साल पीछे ले गए मुझे तुम। हाँ सर, आप 20 साल आगे जा नहीं सकते ना, इतनी बची नहीं है उम्र आप। अरे बल्लू सन्नू, मॉडलिंग करता था मैं, और जब मैं लैंप पर चलता था। अरे सर, लैंप नहीं होता, रैंप होता, रैंप। हाँ हाँ, अरे पुरानी बात हो गई। तो लड़कियों की आंखें खुली रह जाती थी। अरे ये कौन आया, ये कौन आया? हाँ, वो सोच रही होती थी ना कि ये तो कैट वॉक की जगह है, ये डॉग वॉक कहाँ से हो रहा है। अरे नहीं यकीन आएगा। अरे बुरा थोड़ी हूँ कोई मैं। प्लीज। ये रास्ता बता रहे हैं, मॉडलिंग कर रहे हैं। देखो तो देखो, इसे कहते हैं मॉडलिंग। वाह सर वाह, क्या बात की है। इस बात पे मैं आपको दुआ दूंगा, अल्लाह ताला आपकी 1000 साल की उम्र करे, सब मर जाएं, आप ही फिर रहे हो यहाँ। हाँ शुक्र। क्या बकवास कर रहे हो? अरे छोड़ो, इस मॉडलिंग के चक्कर में पड़ गए। जाके पता करो डॉक्टर ढैचू से वो पोस्ट मास्टर की रिपोर्ट में। अरे सर, पोस्टमार्टम होता है। अरे वही है। पता है कि नहीं बोलो जाता कुछ, फिर पता करो कि क्या है उसमें। रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा ना सर। रिपोर्ट तो नहीं आई है, लेकिन मैं बता सकता हूँ बल्लू। क्या? उस रिपोर्ट में कुछ ना कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। रिपोर्ट तो नहीं आई है, लेकिन मैं बता सकता हूँ बल्लू। क्या? उस रिपोर्ट में कुछ ना कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। डॉक्टर साहब की बात ही तो बड़ा मजा आ जाएगा। पूरा आदमी घुमा दे, तुम मुस्तंडों की तरफ फिर रहे हो। आंखें नहीं है तुम लोगों के पास। डॉक्टर साहब, आप अपने अंदर एक हॉर्न लगवा ले, जहां जाए पीप पीप करते हुए निकले। ये हॉर्न नहीं है क्या? हैं? तुम लोगों को सुनाई नहीं देता? बहरे हो क्या? क्यों फिर रहे हो डॉक्टर? अरे सर, हमें चीफ साहब ने भेजा है। चीप ने? चीफ नहीं, चीफ साहब, सीआईडी के चीफ। अच्छा, वो कच्चा नारियल। चीफ, हाँ। वो क्यों? वो रिपोर्ट मांगी है उन्होंने। रिपोर्ट दो। रिपोर्ट नहीं, आपके पास है ना रिपोर्ट? अच्छा, अरे वो तो रिपोर्ट मेरे बच्चों की है भाई। माशाल्लाह बड़े अच्छे नंबर लिए हैं बच्चों ने, इतनी अच्छी तालीम दी है माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त। अरे आपके बच्चे कहाँ से आगे बीच में? अरे तो रिपोर्ट मेरे बच्चों को मांग रहे हो? जो लाशों की दी थी। अच्छा, लाश है, लाशों की रिपोर्ट की लाशें। तो भैया रिपोर्ट की लाशें नहीं, लाशों की रिपोर्ट। अच्छा, वो लाशें लाशें कहाँ रखी मैंने? लाशें नहीं चाहिए, लाशें नहीं चाहिए, उसकी रिपोर्ट तो होगी ना एक अदद। हाँ, रिपोर्ट कागज पे। वो दे दे, वो दे। कहाँ है? कहाँ है? अरे आपको पता होगा ना, आपकी अलमारी में है, जेबों में देखें। जेबों में? ला भाई, जेबों में देखूं। अरे सर, हमारी जेबों में, अपनी जेबों में, अपनी जेबों अच्छा, में। अपनी जेबों में सुबह तक तो रखी थी। पता नहीं मिल रहा है। हाँ है। या अल्लाह, ताने पकड़ नहीं। ये कहाँ रख लिया आपने? मैं देखो, मैं अपना मोबाइल और पैसे इसे ही रखता हूँ पैरों में, क्योंकि यहाँ पे चोर का हाथ नहीं पहुँचता। ये रिपोर्ट है और पढ़ के मुझे वापस कर दो। वापस याद कर लो। अरे सर को दिखानी है। अच्छा, क्यों दिखानी है भाई? क्यों दिखानी है? सर, लाशों की रिपोर्ट है, सर के पास जाएगी, वो कोई फैसला निकालेंगे इससे। यार खुदा के वास्ते आप बोलते हैं ना, इतना इतना तो थूक फेंकते हैं। अल्लाह के वास्ते हेलमेट पहन ले। क्या हो गया? ये क्या है? बात ये है कि इस रिपोर्ट बनाने में मुझे बहुत टाइम मेरा वेस्ट हुआ है, और चीफ साहब को कहना कि मेरा ओवर मुझे दीदी। सर, डॉक्टर ढेंचू की रिपोर्ट देखकर आपने क्या नतीजा निकाला? यही के शहर में तमाम कत्ल होने वालों का रास्ता झटपट कंपनी की तरफ जाता है। लेकिन सर, हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है सर। सर, ये भी तो हो सकता है कि कातिल कत्ल शौकिया कर रहा हो। शौकिया कैसे कर सकता है? कर सकता है सर, बिल्कुल कर सकता है।
मेरे मामू करोड़पति हैं। पान की शॉप खोल के बैठे में शौकिया। सर मेरे मामू भी करोड़पति है सर, वो शौकिया पान खाते हैं। ये कैसे हो सकता है? अरे हो सकता है, अगर मेरे मामू करोड़ों के पान इनके मामू की दुकान से नहीं खाएंगे तो इनके मामू कहाँ से करोड़पति बनेंगे? जैनी, तुम्हारे मामू भी करोड़पति हैं? नहीं सर, मेरे मामू तो करोड़पति नहीं है, मगर मेरी ममानी करोड़पति है। क्या शौक रखती हैं? जी? एक मिनट कुछ नहीं भाई, क्या इतना बड़ा जैकेट ले लो? पता है रवाना है किस तरफ? इस तरफ राइट वे। मिटा हुआ। हेलो। क्या? वजह? बिना वजह तो मैं हंसता नहीं हूँ। अरे कातिल का पता चल गया है। वेरी गुड सर। चलने की तैयारी करो। है? चले सर, एक मिनट वो रह गया सर। क्या? कुछ तो गड़बड़ है। अरे तो याद कराया करो ना, कुछ ना कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। आप लोग फिर आ गए? हाँ, ऐसे नहीं आए, रश्य में आए हैं और वापस चिंची भी जाएंगे तुम्हें साथ लेकर, और किराया भी तुम दोगे। मैं समझा नहीं। समझे नहीं? नन्हे बन जा। ये हमारे चीफ जो बोल रहे हैं, ये पागल का बच्चा है? नहीं, ये जाहिल इंसान है। इसे लोग उल्लू का पट्टा बोलते हैं इनको। तुम हमारे चीफ को ले रहे हो हल्का। बिल्कुल। हाँ, अभी तुमने हमारे चीफ का देखा है प्यार, गुस्सा भी देखा नहीं है। गुस्सा देखना हो ना तो रात 8 बजे के बाद लकी रन सर्कस पे आ जाए। क्या हमारे चीफ शेर की कमर पे खड़े होके एक टांग से मुंह से आग निकालते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे चीफ ज्यादा गुस्से में आते हैं तो साबुन वाला पानी पी के नाक से बुलबुले निकालते हैं। अरे क्या बातें लेके बैठ गए तुम लोग? अरे मैं तुम्हारा चीफ हूँ, ये सर्कस का मस्खरा हूँ। मस्करा सर? हाँ, नहीं है मस्करा। आप लोग जा रहे हो या मैं ऊपर फोन करूं? सर तुम ऊपर फोन करो या नीचे फोन करो, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। कहाँ? दो दरिया। हाँ, कहाँ? एक लगा वो कार के नीचे। सीधा जाओगे जीआरडी का ऑफिस, वहाँ तुम्हारी होगी पहले चित्रोल, उसके बाद जाओगे जेल। मगर मेरा जुर्म? जुर्म? वजह? बिना वजह तो मैं हंसता नहीं हूँ इससे। जुर्म तुम्हारा मैं बताता हूँ, ये माठे क्या बताएंगे? तुम्हारा जुर्म, अरे तुम पहले अपनी कंपनी में मासूम गरीब लोगों का पैसा लगवाते हो और उन्हें ठीक ठाक मुनाफा देते हो, और जब मुनाफा करोड़ों में हो जाए तो उनका मर्डर करके उन्हें मासूम को कत्ल करवा के मुल्क से बाहर चले जाते हो। हैं? मैंने सही कहा ना, मिस्टर जब्बार उर्फ नासिर। हैं? सर आप इसे जानते हैं? हाँ, छोटा साला है मेरा। है? अरे क्या जानता हूँ, इसे नहीं जानता, इसका जुर्म जानता हूँ। अरे आज से 5 साल पहले भी ये यही हरकत कर मुल्क से फरार हो गया था, और अब ये वापस इन हुआ है नए नाम और नए हुलिये के साथ। मिस्टर जब्बार उर्फ नासिर, आप सीधी तरह जीआईडी चल रहे हो या दिखाएं अपना कमाल? अरे कमाल नहीं, इसे तो हम दिखाएंगे धमाल। वो कैसे सर? पंगड़ा पापा।